उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर लगातार हम बने हुए हैं और एक एक खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा विधायक विनय शाक्य की बेटी ने वीडियो जारी किया है। विनय शाक्य की बेटी ने चाचा देवेश शाक्य पर आरोप लगाया है, मेरे पिताजी को जबरन उठाकर लखनऊ ले गए, मैं और मेरा परिवार भाजपा के साथ। ये रिया शाक्य ने कहा है, मेरा भी अपहरण करने की कोशिश की जा रही है, अपने पिताजी की मैं ही उत्तराधिकारी हूं, ये रिया शाक्य ने कहा है। तो देखिए, जिस तरीके का सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उस घमासान के बीच ये वीडियो काफी अहम है। भाजपा विधायक विनय शाक्य की बेटी का आरोप है कि चाचा देवेश शाक्य जबरदस्ती उनके पिताजी को उठाकर लखनऊ लेकर गए हैं और उनका भी अपहरण हो सकता है। साफ कर दिया है रिया शाक्य ने कि मैं और मेरा परिवार भाजपा के साथ हैं, जबरन हमें उठाकर ले जाया गया है लखनऊ। अपने पिताजी के बारे में कहा है और यह भी साफ कर दिया है वीडियो जारी करके कि मैं और मेरा पूरा परिवार भाजपा के साथ हैं और अपने पिताजी की मैं ही उत्तराधिकारी हूं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का आज इस्तीफा हुआ, उसके बाद लगातार दावे होने लगे कि कई और विधायक हैं, कई और मंत्री हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं। इन सबके बीच वीडियो काफी अहम है। क्या कुछ कहा है वीडियो में, रिया शाक्य ने आपको सुनवा देते हैं। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को चलिए, कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से वीडियो तो हम पूरी तरीके से आपको नहीं सुनवा पा रहे, लेकिन इस वीडियो में क्या बात कही है रिया शाक्य ने, ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। रिया शाक्य ने कहा है कि उनके चाचा उनके बेटे को जबरन उठाकर लेकर गए हैं। चलिए एक बार फिर से सुनवाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहा रिया शाक्य ने। सम्मानित सभी लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं विधायक विधुना श्री विनय शाक्य की पुत्री रिया शाक्य हूँ। मेरे पिताजी को 1 मई 2018 को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा था, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजे तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विनय शाक्य के बारे में ये बड़ा दावा किया है उनकी बेटी रिया शाक्य ने और अपने चाचा पर आरोप लगाया है कि जबरन उनको उठाकर लखनऊ लेकर गए हैं। आपको बता दें कि विनय शाक्य का भी नाम उन विधायकों में शामिल है जिन पर भाजपा को झटका देने की बात कही जा रही है। और इसी बीच उनकी बेटी का ये वीडियो सामने आना साफ तौर पर सियासी हलचल को और भी ज्यादा तेज कर देता है। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को जबरन उठाकर लेकर गए हैं मेरे चाचा, अपने चाचा पर आरोप लगाया है। और इस वीडियो के जरिए उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं और मेरा परिवार भाजपा के साथ हैं। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जो लगातार इस बड़ी खबर पर पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुभव, ये वीडियो जो सामने आया है रिया शाक्य का, इसके क्या मायने निकाले जाएं, कितनी अहमियत रखता है ये वीडियो आज की सियासत से जोड़कर देखा जाए तो? देखिए, बहुत अहम है क्योंकि कहा जा रहा था कि विनय शाक्य बीजेपी विधायक है और वो भी जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी जो रिया है उन्होंने ये वीडियो जारी किया। साफ तौर पर उनके जो चाचा हैं देवेंद्र, उन पर आरोप लगाया और ये कहा कि जानबूझकर उनके पिता को उन्होंने कहीं न कहीं बंधक बनाया और उनके पिता, चूंकि उनको थोड़ी समस्या रहती है, वो उनको अपने साथ बंधक बनाकर ले गए हैं। उनका जो परिवार है, खासतौर से विनय शाक्य का, वो बीजेपी के ही साथ है और बीजेपी के साथ रहेगा। तो कहीं न कहीं देखिए, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है, मंत्री पद छोड़ा है उन्होंने, उनकी तस्वीर भी अखिलेश यादव के साथ मिलने वाली वायरल हो चुकी है, तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उसके बाद से लगातार इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आप देखिए, अगर उन्होंने है, इसके अलावा उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो हमने रोशन लाल से हमने बात है पर्सन जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है, पार्टी को भेज दिया है। लेकिन ये भी बात कही जा रही है, जैसे आप देखिए ममतेश को भी कहा जा रहा था कि पंजा मौर्य हमने शास्त्र के बात को साफ तौर पर कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, बीजेपी के साथ रहूंगा। इसी तरीके से अनिल मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो भी विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर इंकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। और अब विनय शाक्य की बात सामने आ रही थी कि विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया है, विनय शाक्य भी समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अब उनकी बेटी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है
कि विनय शाक्य कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके चाचा जो है वो जबरदस्ती उनके पिता को बंधक बनाकर लखनऊ ले गए हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए। उनका परिवार बीजेपी के साथ। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो वीडियो है ये काफी अहम हो जाता है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विनय शाक्य बिधुना से विधायक हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब उनकी बेटी ने वीडियो जारी करके साफ कर दिया है, इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है और साफ तौर पर अपने चाचा पर भी आरोप लगाए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, भाजपा के 2 और मंत्री झटका दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। भाजपा के 2 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज झटका दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उनके इस्तीफे के तुरंत बाद अखिलेश यादव एक फोटो भी ट्वीट करते हैं अपने साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की, और उनका स्वागत करते हैं, जिसके बाद सियासी बाजार और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। दावों का दौर शुरू हो जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो सिर्फ झांकी है, अभी और लोगों का आना बाकी है। और इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि 2 और मंत्री भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा सौंप सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और साइकिल पर सवार हो सकते हैं अखिलेश यादव की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 और विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, लेकिन उनका फोटो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी औपचारिक तौर पर इस्तीफे का इंतजार अखिलेश यादव करेंगे, जैसा कि आज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद फोटो ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 2 और विधायक हैं, 2 और मंत्री हैं। और देखिए, भाजपा के 12 मंत्रियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 और मंत्री भाजपा को इस्तीफा दे सकते हैं, यानी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होकर 22 के रण की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक आते ही अब उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से दिलचस्प हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ चुका है, और इस चढ़े हुए पारे के बीच तमाम जो खबरें हैं लगातार एबीपी गंगा अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर यह है, आज बड़ा सियासी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपना इस्तीफा देते हैं, आरोप लगाते हैं, अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हैं, अपनी नाराजगी खुलकर मीडिया के सामने जाहिर करते हैं, और ये भी दावा करते हैं कि सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कई विधायक हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इस बीच एक ट्विटर पर फोटो वायरल होता है जो कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो जाती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, साइकिल पर सवार होने वाले हैं। और अब जानकारी मिल रही है कि 2 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो पल पल की अपडेट्स के मायने भी हमको समझा रहे हैं। वीरेश, ये कितना बड़ा झटका हो सकता है, ये कितनी बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर ऐसे वक्त में कुनबा टूटेगा, अपने ही मंत्री टूटेंगे, तो मुश्किलें तो पैदा होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना। कुशवाहा शाक्य सैनी समाज, मौर्य समाज के बहुत बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन इसके अलावा और आपको बताऊं कि 2 और योगी कैबिनेट के मंत्री जिन्होंने अखिलेश यादव से इस महीने मुलाकात कर ली है, और 1 दर्जन 12 विधायकों ने मुलाकात कर रखी है। मुलाकात कर रखी है, मैं कह रहा हूं। पिछले 1 महीने से 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, लेकिन उनके फोटो जारी नहीं किए गए हैं। और फोटो इसलिए जारी नहीं किए गए हैं कि अखिलेश यादव जी, तुम शांत रहोगे? तो देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से वीरेश जानकारी दे रहे हैं कि अभी और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो अभी बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि 2 मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। अब वो 2 मंत्री कौन से हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, और देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से
भाजपा अब अपने कुनबे को संगठित रखती है, अपनी पार्टी को संगठित रखती है, अपनी कैबिनेट को टूटने से बचाती है, क्योंकि एक तरफ तकरीबन 8 घंटे का वक्त बीत चुका है, दिल्ली में मंथन चल रहा है, टिकटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में सियासत गरमा रही है, तो दूसरी तरफ लखनऊ में मुश्किलें पैदा हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर ये आती है कि 2 और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, यानी अभी और भी झटका बीजेपी को लग सकता है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव पूरी तरीके से सर पर आ चुके हैं, चुनाव पूरी तरीके से शबाब पर आ चुके हैं। और अब ऐसे में अगर झटके लगते हैं, अगर टूटते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो जरूर मुश्किलें आने वाले वक्त में बीजेपी को पैदा हो सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, और बड़ी खबर यह है कि सिर्फ 2 मंत्री ही इस्तीफा नहीं दे सकते, बल्कि 12 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, देखिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो खबरों में बने हुए हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरीके से गर्म हुई है ये हम सब जानते हैं। दिल्ली में मंथन चल रहा है बीजेपी का, लेकिन लखनऊ में हलचल बहुत तेज है। निश्चित रूप से हलचल न केवल लखनऊ में है बल्कि दिल्ली में भी है, हाईकमान स्तर पर भी है, और लखनऊ में तो बहुत ज्यादा है, और पल पल गतिविधियां बदल रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, योगी कैबिनेट के 2 मंत्री जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर उनकी मुलाकात हो चुकी है, और 12 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस महीने मुलाकात कर ली है, लेकिन फोटो रिलीज नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से मेरे पास जानकारी है कि उन विधायकों के अखिलेश यादव के पास 7 फोटो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने यह तय किया है कि वो फोटो तब रिलीज करेंगे जैसे आज स्वामी प्रसाद मौर्य का किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का फोटो तब रिलीज हुआ जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और यह सोर्सेज से बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि 12 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो नाराज हैं, और वो नाराज विधायक अखिलेश यादव के पाले में जाने वाले हैं, दस्तक दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर जाकर, विक्रमादित्य मार्ग पर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और 1 महीने के अंदर इन विधायकों ने क्रमशः मुलाकात की है अखिलेश यादव से, और योगी कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा भी मुलाकात की है, वो भी जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान हाई अलर्ट पर है, और वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल के पति और जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अपना दल SS के नेता आशीष पटेल ने कहा है कि अमित शाह को कमान संभालनी होगी, अमित शाह को बात करनी होगी, अमित शाह को पंचायत करनी होगी, छोटे दलों से बात करनी होगी, असंतुष्ट नेताओं से बात करनी होगी, विधायकों से बात करनी होगी, मंत्रियों से बात करनी होगी। उत्तर प्रदेश की कमांड जिस तरीके से अमित शाह ने प्रभारी के तौर पर लिया था 2014 में, और अध्यक्ष के तौर पर 2017 में लिया था, उसी तरीके से अमित शाह को उत्तर प्रदेश की सियासत, भारतीय जनता पार्टी की सियासत, गठबंधन की सियासत को अपने हाथ में लेना होगा। मैं आपको बताऊं कि जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनमें इस बात को मान्यता है, इस बात की मान्यता है कि अमित शाह से किए गए वादे पूरे होते हैं। अमित शाह जिस शख्स से, अमित शाह जिस आदमी से, जिस नेता से, विधायक से बात कर लेते हैं, वो विधायक, वो मंत्री, वो नेता, वो गठबंधन का व्यक्ति आश्वस्त हो जाता है कि अमित शाह अपनी बात पर अडिग रहते हैं। अमित शाह ने अगर वादा कर दिया कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, अमुक विभाग दिया जाएगा, तो अमुक विभाग मिलता है, आपको मंत्री बनाया जाता है। अमित शाह ने यह तय कर लिया कि आपको किसी निगम का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो बनाया जाता है। अमित शाह ने यह तय कर लिया कि आपको टिकट दिया जाएगा और इस क्षेत्र से दिया जाएगा, तो आपको टिकट दिया जाता है। अमित शाह के प्रति भरोसा है, सहयोगियों को भरोसा है, गठबंधन के लोगों को भरोसा है, और दूसरी पार्टियों में भी यह मैसेज है। जो विधायक भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनमें भी
भी ये मैसेज है कि अमित शाह से एक बार बात करवा दी जाए, अमित शाह से तय कर लिया जाए। आशीष पटेल का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के मद्देनजर आशीष पटेल ने कहा है कि इस पूरे कमांड को अमित शाह को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अमित शाह जब कमान नहीं लेंगे तो इसी तरीके से असंतुष्ट विधायक, अमित शाह को जरूर हाथ में लेना होगा इस पूरे मामले को। अगर ऐसा नहीं हुआ, वक्त रहते नहीं चेता अगर हाईकमान, तो बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ 1 महीने का वक्त है जब चुनाव पूरी तरीके से आ जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीरेश, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यूपी की जो सियासत है अब उसके तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी की सियासत में किस तरीके से अब बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं।